लिए मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तुम्हें बुलाने के लिए खास वजह है। जाओ, मेरे लिए इंसान को ढूंढ कर लाओ, मुझे उनकी बलि देनी है। जाओ। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन मैं ये सब करूँगी कैसे? ये लो, ये इस गांव में तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने दोस्त रोहित से मिलने इसके घर जा रहे हैं और रोहित का घर गुल्ली बुल्ली के घर से बहुत दूर जंगलों के बीच है और अब इन्हें ड्राइव करते हुए बहुत देर हो चुकी है और रात भी हो चुकी है। कुछ दूर जाने पर बुल्ली गाड़ी की ब्रेक लगाता है और गाड़ी एक घर के सामने रुक जाती है। शॉन, मुझे लगता है यही वो घर है, हम पहुंच चुके हैं। हाँ बुल्ली, यही है वो घर। सब गाड़ी से उतरते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और रोहित दरवाज़ा खोलता है। हाँ गुल्ली बुल्ली, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं रोहित, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम यहाँ आराम से पहुँच गए हैं। गुल्ली, बाबा को भी ले आते तो अच्छा होता। रोहित, बाबा को कोई काम था इसलिए वो नहीं आ सके। रोहित, मैंने सुना है कि ये सारा जंगल तुम्हारे डैड का है, क्या ये सच है? हाँ ये बात सच है और हमारे अलावा अभी यहाँ और कोई नहीं है, लेकिन हमने तो यहाँ आते हुए एक घर में रोशनी देखी थी। क्या वो घर सेल हो चुका है? नहीं तो, हमने तो अभी कोई भी घर सेल नहीं किया, पता नहीं वो कौन होगा। इसका मतलब कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर वहाँ रह रहा है, ये तो गलत है। हाँ रोहित, हमें वहाँ जाकर देखना होगा कि वहाँ कौन रह रहा है। हाँ तुम सब ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सब गाड़ी में बैठकर उस घर की तरफ चले जाते हैं। तभी हम ईवल नन की भेजी हुई ईवल दादी को देखते हैं, जो कि बलि की तलाश में लोगों को ढूंढ रही होती है। मुझे जल्दी से किसी इंसान को मारकर ईवल नन के पास ले जाना होगा। ईवल दादी जंगलों में भटकते हुए एक घर के पास पहुंचती है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आता है। ये क्या, ये तो जेसन द किलर है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बताओ मुझे। ईवल दादी जेसन को देखती है। शिकारी कुछ शिकार के पास आया है, इसे मारने में बहुत मजा आएगा। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। इन्हें लगता है मैं कोई जादूगरनी हूँ और मैं इनसे बचकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ सेफ हो। तुम मेरे कार में रुको, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कि वो कौन लोग हैं। ये कहते ही जेसन उन लोगों को मारने के लिए जंगल में चला जाता है। अब जब वो वापिस आएगा मैं इसे मार डालूंगी। ये कहते ही ईवल दादी उस घर में चली जाती है, क्योंकि इसे पता है इसका काम हो गया है और इसका शिकार खुद चलकर इसके पास आएगा। और यहाँ सब उस घर की तलाश में होते हैं। कुछ देर बाद इन्हें वो घर मिल जाता है और सब घर के पास चले जाते हैं। बुल्ली दरवाजे को हाथ लगाता है, मगर ये तो पहले से ही खुला हुआ है। ये क्या, ये तो खुला हुआ है। चलो सब अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर कौन है। ये कहते ही सब अंदर चले जाते हैं। ऐसा करो, तुम सब यहाँ देखो और मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। बुल्ली छत की तरफ चला जाता है और बाकी सब नीचे कमरे की तरफ चले जाते हैं। सब ये देखना चाहते हैं कि आखिर कौन है जो यहाँ रह रहा है। सब बारी बारी एक एक कमरे में जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। रोहित भी एक कमरे में जाता है, मगर वहाँ भी कोई नहीं होता। ऐसा ही कुछ शॉन के साथ भी होता है। जैसे ही बुल्ली छत पर जाता है, वहाँ ईवल दादी जेसन का इंतजार कर रही होती है। जेसन समझकर वो बुल्ली पर हमला कर देती है, लेकिन बुल्ली इस हमले से बच जाता है और ईवल दादी से पूछता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये बच्चा कहाँ से आ गया? छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बलि चाहिए। बच्चे, आज तुझे मरना होगा, मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। ये सुनकर बुल्ली जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बचाओ बचाओ, गुल्ली मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगी। बुल्ली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ऊपर एक खून से भरी हुई चुड़ैल है और इसने मुझे मारने की कोशिश भी की। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईवल दादी चाकू से इन पर हमला करती है, लेकिन रोहित अपनी मैजिक पावर से उसे रोक लेता है
और इसके बाद से उसी पर हमला कर देता है। ये चाकू सीधा ईवल दादी के गले में लगता है और वो वहीं मर जाती है। ये क्या, ये तो मर गई है। अच्छा हुआ ये मर गई। रोहित, ये मर चुकी है। ठीक है बुली, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तभी जेसन भी घर वापस आ जाता है और जेसन को किसी की आवाज सुनाई देती है। अच्छा हुआ हमने इस बुढ़िया को मार दिया। ये सुनकर जेसन जल्दी से अंदर आता है और देखते ही देखते वो अपने खंजर से रोहित को मार देता है और रोहित वहीं मर जाता है। अब गुल्ली और बुल्ली को जेसन से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जेसन को लगता है कि वो बुढ़िया इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी। तुमने इसे मार दिया, वो मेरे घर मदद के लिए आई थी, अब तुम्हें भी मरना होगा। शॉन, बुल्ली, जल्दी यहाँ से भागो। सब अपनी जान बचाने के लिए ऊपर छत की तरफ भाग जाते हैं। गुल्ली, ये बताओ अब हम क्या करें? हमें जल्दी से इस घर से भागना होगा। जेसन हमें मारने यहाँ आता ही होगा। हम कहाँ जाएं? तभी गुल्ली अपनी चारों तरफ देखता है। वहाँ चलो। शॉन, बुल्ली, जल्दी करो, भागो। रुक जाओ, तुम सब यहाँ से नहीं भाग सकते। जल्दी करो, कूदो यहाँ से। तुम दोनों भी जल्दी करो और नीचे आ जाओ। गुल्ली, जल्दी करो, अब तुम्हारी बारी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ ठीक है। तभी जेसन शॉन को देख लेता है और इसकी तरफ भागता है और देखते ही देखते वो शॉन को लात मारकर नीचे गिरा देता है। मेरी भेजी हुई ईवल को किसी ने मार दिया, अब वो सब नहीं बचेंगे, मैं इन्हें मार डालूंगी। ये कहते ही इवलन सबको मारने के लिए चली जाती है। शॉन, जल्दी उठो, भागो यहाँ से, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये कहते ही सब जंगल की तरफ भाग जाते हैं, मगर जेसन ने इन सब का पीछा अभी छोड़ा नहीं है और वो इन सबको मार कर ही दम लेगा। जल्दी करो, भागो और तेज, हमें जितना जल्दी हो सके जंगल के और अंदर जाना होगा। मगर बदकिस्मती से आगे एक बड़ा पहाड़ आ जाता है। बुल्ली, आगे तो रास्ता ही नहीं है, अब हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। शॉन, मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। हमें बचाने के लिए अभी बाबा भी यहाँ नहीं है, लेकिन अब भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जेसन इन तक पहुँच चुका है। जेसन, वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी और हमें मारना चाहती थी। चुप हो जाओ और सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जेसन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तभी जेसन पर कोई हमला कर देता है। गुल्ली, क्या वो बाबा हैं? लेकिन ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि वो और कोई नहीं, इवलन है। ए बुढ़िया, मरना चाहती है क्या? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? ये सुनकर इवलन को गुस्सा आ जाता है। इवलन का ये रूप देखकर जेसन मानो पागल ही हो जाता है। अगर अभी हम सब यहाँ से नहीं भागे तो हम सब भी मारे जाएंगे। अब तुम सब मरने के बाद ही यहाँ से जा पाओगे। ये कहते ही इवलन जेसन पर हमला कर देती है और इसे अपने पास खींचती है। बुढ़िया कहेगा मुझे, ले अब बच इससे। नहीं, छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। और जेसन वही खत्म हो जाता है। अब तुम सबकी बारी। जान प्यारी है तो भाग लो। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते, रुक जाओ। इवलन के वार से सब एक जगह अटक जाते हैं। अब तुम्हारी बलि देकर मैं शैतानों की दुनिया का दरवाजा खोलूंगी। ये कहते ही इवलन बलि की तैयारियां शुरू कर देती है। लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे नहीं, शॉन। मेरी पहली बलि कबूल हो। नहीं, शॉन। मेरे जादू को कोई नहीं रोक सकता। कौन है यहाँ? तभी गुली गुली भी उस चाल से छूट जाते हैं। किसकी मरने की शामत आई है? सामने आओ। वो देखो, बाबा आ गए। अब इवलन की खैर नहीं। ए बुढ़िया, क्या बच्चों पर जोर आजमाई करती है? मुझसे लड़। ए बुढ़े, हिम्मत है तो बच कर दिखा। जिन्नात के नाम पर धब्बा है तू, हिम्मत नहीं है तुझ में? क्या कहा? ले अब बच। बाबा बच के। अरे ये तो गुस्सा ही कर गई। मेरे वार का इस पर कोई असर नहीं। मुझे इसके वार से इसी पर हमला करना होगा। बाबा बच के। इसके हमले में बहुत ज्यादा ताकत है, मैं कमजोर हो रही हूँ।
क्या हुआ इवनन, मरने की हिम्मत नहीं बची? मुझे पूरी ताकत से इस पर हमला करना होगा। ये क्या, इवनन ने तो बाबा को कैद कर दिया है। गुल्ली, अब बाबा क्या करेंगे? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये जाल नहीं खुल सकता। अब क्या होगा? अरे नहीं शॉन, फिर से नहीं। बाबा कुछ करिए। इवनन छोड़ दो शॉन को। आखिर ये यहाँ हुआ क्या? तभी शॉन को होश आ जाता है। शॉन, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये बताओ, ये पोर्टल कहाँ से आ गया और इवनन का वार इसे खुद कैसे लग गया? हमारी मदद किसने की? शॉन, मैं नहीं जानता कि हमारी मदद किसने की। वो देखो बाबा आ गए। बाबा, अगर आप अब आ रहे हैं तो इवनन के साथ कौन लड़ रहा था? क्या वो आप थे? इवनन के साथ जो लड़ रहा था वो मैं नहीं, मेरा छलावा था। असल में हुआ कुछ यूं था कि तुम तो जानते थे कि रोहित को भी मैंने छलावे से बनाया था और इसके मरने के बाद इसकी बॉडी मेरे पास पहुंच गई थी। इस वक्त मैं एक दूसरी दुनिया में था और इस वक्त मेरा वापस आना नामुमकिन था। तभी रोहित की बॉडी मेरे पास पहुंची, जिसे देखकर मुझे समझ आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैंने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके ये देखा कि तुम सब कितनी बड़ी मुश्किल में हो और इवनन तुम्हें मारना चाहती है। इस वक्त मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने जादू से अपना एक छलावा बनाया और तुम सब की मदद के लिए इसे भेज दिया। बाबा, हमें बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलो अब सब घर चलते हैं। दोस्तों, जाने से पहले मेक जोक ऑफ डार्क चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना।